सर्दियां आते ही हर एक स्टूडेंट का यही डायलॉग रहता है, पढ़ाई करने का दिल ही नहीं हो रहा है। पढ़ने बैठते हैं नींद आ जाती है, खाना खाते हैं नींद आ जाती है, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं फिर भी नींद आ जाती है। तो पढ़ाई में तो नींद आना ही आना है। तो हर एक स्टूडेंट की यही कहानी है, चाहे वो टॉपर हो या एक एवरेज स्टूडेंट। लेकिन याद रखना, बोर्ड्स में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो ये लास्ट के 2 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सर्दी में अपनी प्रिपरेशन को मस्ती भरी बना सके, जानते हैं आज के इस वीडियो में। विंटर डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। आप सभी लोग जानते हो, सर्दियों के टाइम दिमाग स्लो हो जाता है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है, सुबह उठा नहीं जाता है। तो पढ़ाई क्या खाक होगी? पढ़ने बैठ भी रहे हैं, बुक खुली हुई है, दिमाग कहीं और विंटर में तो उल्टा दिन छोटा भी होता है तो उतना जल्दी निकल जाता है। बट लोड मत लो, मेरा ये दोस्त है जिसके प्री बोर्ड में 55% आए थे, लेकिन इसने विंटर में ध्यान देकर 95% स्कोर कर लिया। चेहरा दिखा। तो ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है, बट अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर आप लोग प्रिपरेशन करो तो सारी चीजें आसान हो सकती है। तो आखिर क्या करें? आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए लेट नाइट स्टडी, क्योंकि ये होती है विंटर का सुपर पावर। सर्दियों में सुबह तो उठा नहीं जा रहा है, और सुबह उठकर पढ़ाई करना तो वैसे ही बहुत ओवर हाइप्ड है। सुबह उठते हो, ठंडे पानी से मुंह धोते हो और ठंडे हो जाते हो और बेड की तरफ चले जाते हो। तो जो सुबह के टाइम उठकर जो टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा तुम लोग रात में पढ़ना शुरू करो। विंटर के लिए लेट नाइट स्टडी पैटर्न सबसे बेस्ट होता है। मान लेते हैं आपका डिनर होता है 8:30 को, तो डिनर के आधे घंटे बाद 9 बजे से आप लोग 2 बजे तक के तुम आराम से पढ़ सकते हो। आप बोलोगे भैया 2 बजे तक कौन अरे भाई, गर्लफ्रेंड के मैसेजेस से बात करते करते तो 3 बज जाता है। तो पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 2 तो बजा ही सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम कम है तो 3 बजे तक के चल जाओ, और फिर 3 बजे सो और 7 बजे भी अगर आप लोग सुबह उठ रहे हो तो सफिशिएंट है यार। भैया मेरा 8 घंटा पूरा नहीं हो रहा। भाई मेरे मैक्सिमम सेशन का टाइम तो तूने सोने में बिता दिया, तो अब थोड़ा नींद को साइड रखते हुए पढ़ाई में भी ध्यान दे देगा और 7 घंटे भी सो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रात में पढ़ते टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है 1 कप की कॉफी। नॉर्मल कॉफी भाई, एस्प्रेसो और कैपेचिनो में नहीं जाना है, क्योंकि कॉफी आपको रिफ्रेश करती है और आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाती है पढ़ाई के लिए। बट फिर भी भैया मुझे तो सुबह उठ के ही पढ़ना है। सुबह उठने का सबसे बढ़िया हैक है, अपने पापा या मम्मी के हाथ में एक डंडा दे दो और उनको ये बोल दो कि जब तक ना उठूं तब तक मारते रहना। सुबह उठने के बाद गर्म पानी से अपने मुंह को धो, सुबह भी कॉफी पियो और पढ़ाई में ध्यान। बट बेस्ट क्या रहेगा? लेट नाइट स्टडी। अगर तुम लोग मॉर्निंग में पढ़ने का ट्राई कर रहे हो, मॉर्निंग में मान लेते तुम लोग 7 बजे उठ रहे हो, तो सुबह पढ़े क्या? तो हर सुबह आप लोग के पास एक टू डू लिस्ट होना जरूरी है। आप क्या करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, क्या आप लोग का आज का टास्क है, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे कोशिश ये किया करो कि किसी भी एक सब्जेक्ट को ही पढ़ो, चाहे वो आपका फेवरेट हो सकता है या फिर वो जाने दुश्मन सब्जेक्ट जिसको आप कभी पढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। पास तो हर एक में होना है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है, क्योंकि रिफ्रेश होकर उठे हो ना यार, तो इसलिए इसका फायदा उठाओ। एक मोस्ट पावरफुल फोकस ट्रिक आप लोग को बताता हूँ, स्पेशली विंटर के लिए। विंटर में वैसे ही ब्रेन स्लो चलता है, पढ़ाई करने का दिल नहीं होता है, पढ़ कहीं और रहे हैं, ध्यान कहीं और है, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं लेकिन साइड में इंस्टाग्राम ओपन है। तो इसके लिए तो भाई आप लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहना पड़ेगा। भैया मैं तो दूर ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दूर हुआ तो वो मुझसे दूर। मानता हूँ आपकी बात। तो जब पढ़ने बैठ रहे हो तो उस टाइम पे एटलीस्ट इंस्टा वगैरह को साइन आउट कर लो। ठंडी में लगती है ढेर सारी भूख, तो इसलिए अपने पास स्नैक्स के आइटम थोड़ा बहुत रखो कि पढ़ाई करते रहो और थोड़ा बहुत खाते रहो। भूख से बचने के लिए आप स्नैक्स अपने साथ कैरी कर सकते हो। अब स्नैक्स में क्या हो सकता है? ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हो, छोले भटूरे, भाजी पाव आप लोग को नहीं खाना है। पढ़ाई करते करते आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहा करो। इतना भी पानी नहीं कि 50 बार वॉशरूम जाना पड़े, थोड़ा थोड़ा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मिनी ब्रेक्स लोगे, आप लोग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। विंटर में जब पढ़ाई करते टाइम नींद आ रही है दोपहर के टाइम पे, तो घर के अंदर क्या कर रहे हो? बालकनी या टेरेस में जाके पढ़ो, क्योंकि जो सर्दी में सनलाइट मिलता है वो आपको फ्री हीटर के साथ साथ फ्री डोपामाइन भी देता है। और जब आप लोग बालकनी में बैठ के पढ़ रहे हो तो अकेले मत बैठ के पढ़ना, क्योंकि खेल खत्म हो सकता है। इसलिए जब बालकनी में बैठ के अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो फैमिली मेंबर के साथ बैठ के पढ़ना, क्योंकि ऐसे में आप लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और हमारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए फैमिली मेंबर काफी रहेगा। सर्दियों में वैसे ही नींद आ रही है और लंच करने के बाद तो और ज्यादा नींद आती है, तो उस टाइम आप कोशिश करो कि आप बैठ कर मत पढ़ो। इसकी जगह आप लोग वॉक करते हुए पढ़ सकते हो। अभी वॉक करते हुए कैसे पढ़ते हैं? अरे बुक हाथ में पढ़ो और बस घूमते हुए चलो और पढ़ते हुए चलो, और कोशिश करो कि चिल्ला चिल्ला के लाउडली बोल बोल के रिवाइज करो। गारंटी देता हूँ 2 मिनट के अंदर नींद चली जाएगी। और एक मोटिवेशन बूस्टर बताता हूँ सर्दियों के लिए। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उससे 5 मिनट पहले एक मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो। अब ये दर्द भरा नहीं होना चाहिए और बार बार मूवी का एकदम रोतड़ो टाइप वाला भी म्यूजिक नहीं होना चाहिए। एकदम मोटिवेशन कर हर मैदान फतेह, ऐसा कुछ सुनोगे तो इससे होता ये है कि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और स्टडी का मूड आप लोग का बन जाता है। वीडियो के बीच में आप लोगों ने सुने होंगे ब्रेक्स लेना है। अब ये ब्रेक क्या है? ब्रेक का मतलब वॉक करना या फिर पानी पीने का छोटा सा ब्रेक, या हल्की फुल्की फैमिली मेंबर वालों से बातचीत कर लिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि फोन उठाया और फिर चिट चैट शुरू कर दिए, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक का 50 मिनट का बन जाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा करते करते और उसको एक्सप्लेन करते हुए कि मैं पढ़ाई कर रहा था या किसी और से बात कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है, इससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश करो। सर्दियों में अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। गर्मा गर्म मोमोज, छोले भटूरे, इन सबसे दूर रहो, क्योंकि ये हैवी फूड है,
आपको और नींद देंगे। बैलेंस खाना खाने की कोशिश करो और खाना प्लीज गर्म होना चाहिए, तो मजा भी आएगा, तो 2 निवाले एक्स्ट्रा और जाएंगे। और कोशिश करो कि अपनी डाइट में फ्रूट्स को भी ऐड कर सको, क्योंकि ये आप लोग के स्टडी के स्टेमिना को इंक्रीज करेगा। भैया ठंड में मेरे हाथ जम जाते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ? अरे मेरे भाई 50 रुपए के ग्लव्स लेकर आ जा भाई, उसको पहन लो। या फिर ज्यादा रईस खानदान से हो तो फिर आप लोग हाथों में पट्टियां बांध सकते हो मम्मी की तरह। देखो सॉल्यूशन बहुत सारे, ये तो सिर्फ बहाना है। और सेम बहाना सीबीएसई भी आपको देगा कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा और अच्छों की नींद खराब कर दूंगा। तो बोर्ड आप लोग की नींद उड़ा दे, उससे अच्छा आप लोग आज से ही अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, वो भी सैंपल पेपर के साथ। तो मैं रिकमेंड करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई की तरफ से आप लोग के लिए आए हैं ओसवाल के थ्रू, जिसके अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर के साथ, और एक चैप्टर के गेसिंग पेपर, टॉपर की शीट, ये सब कुछ आप लोग को मिल रही है विद प्रॉपर आंसर्स के साथ, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को शानदार बना देगी। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक अवेलेबल है, चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, या फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश, सभी के लिए सैंपल पेपर अवेलेबल है। जल्दी जाओ, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो गाइस ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास 12 में था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स निकल के आए, क्योंकि विंटर जो है अच्छों के प्रिपरेशन को खराब कर देता है और आपके साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो अगर तुम सच में सीरियस हो तो इसको अच्छे से फॉलो अप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ भैया मैं तो बहुत सीरियस हूँ यार उसके साथ, लेकिन वो छोड़ के जा चुकी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई में सीरियस हो जाओ। तो पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन को दासू बनाओ। बाकी इन सब के अलावा और कोई डिफरेंट टाइप की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि प्यारे वीडियोस आप लोग के लिए ऐसे ही लाते रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।